नमस्कार दोस्तों। एमपी वेटनरी काउंसलिंग 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव मॉप अप राउंड में पहुंच चुकी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे किसे मिलेगी सीट और कंपटीशन कितना टफ है, राउंड 2 तक कितनी सीटें और कितने कैंडिडेट्स थे और उसके हिसाब से मॉप अप में कंपटीशन कैसा रहेगा। मॉप अप राउंड में बची सीटें, कैटेगरी वाइज सीट अवेलेबिलिटी और कंपटीशन रेशियो, और आखिर किसे एडमिशन मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स भी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे जाएंगे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पे। यहाँ पर दोस्तों दो नई लिस्ट आई हुई है, मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स और लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर मॉप अप राउंड। सबसे पहले चलिए सेकेंड राउंड की रिकैप देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग वैकेंसीज फॉर सेकेंड राउंड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड राउंड में कुल 114 वैकेंट सीट्स थी। ये आप पीडीएफ में देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स फॉर एनडीवीएसयू अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग बीबीएससी एंड एएच बीएफएससी 2025। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सेकेंड राउंड मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर एनडीवीएसयू अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग बीबीएससी एंड एएच बीएफएससी। यहाँ पे देखते हैं टोटल कैंडिडेट्स कितने थे। मेरिट लिस्ट में कुल 1790 कैंडिडेट्स थे। अब बात करते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स की। यहाँ पे लिखा है दोस्तों लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड राउंड एनडीवीएसयू अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग बीबीएससी एंड एएच बीएफएससी 2025। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वही लिखा हुआ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड राउंड। देखते हैं कितने कैंडिडेट्स हैं टोटल। सत्रह 1707 एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट में 1707 नाम शामिल है, यानी आपकी कुल वैकेंट सीट थी 114 और आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं 1707, यानी हर सीट के लिए लगभग 15 स्टूडेंट्स कंपटीशन में थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन पहले से ही काफ़ी टफ था। एक सीट पर लगभग 15 स्टूडेंट्स थे। अब हम बात करते हैं मॉप अप राउंड की। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स फॉर एनडीवीएसयू अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग बीबीएससी एंड एएच। यहाँ पे वही है मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप ये जानते ही हैं कॉमन रैंक है, एमपी स्टेट रैंक है, नीट यूजी 2025 रैंक है, नीट यूजी 2025 रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम, जेंडर, एमपी डोमिसाइल, एलिजिबल कैटेगरी, क्लास है आपकी, नीट परसेंटाइल है और नीट स्कोर है। तो जानते हैं कितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स मॉप अप राउंड में 1860, जबकि सेकेंड राउंड में मेरिट लिस्ट में केवल 1790 कैंडिडेट्स थे, यानी 70
इस बार लगभग 70 नए कैंडिडेट्स ने न्यू रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब बात करते हैं एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट की। यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही सीरियल नंबर है, कॉमन रैंक है, एमपी स्टेट रैंक, नीट यूजी रैंक, नीट यूजी रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, एमपी डोमिसाइल, कैटेगरी, एलिजिबल क्लास, नीट परसेंटाइल और नीट स्कोर। एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट में टोटल 1722 कैंडिडेट्स हैं और अब टोटल वैकेंट सीट्स देखते हैं कितनी हैं। मॉपअप राउंड वैकेंट सीट्स की बात करें तो 80 सीट्स खाली हैं, जिसमें से अगर हम जनरल की बात करें तो यूआर में आपकी 25 सीट्स हैं और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी 6 सीट्स हैं और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपके पास 19 सीट हैं। एससी की बात करें तो एससी में आपके पास 13 सीट हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में आपके पास 17 सीट हैं। तो कुल मिलाकर 80 सीट्स बची हैं। इसका मतलब है कि कंपटीशन और बढ़ चुका है। 80 सीट्स हैं आपके पास और 1722 एलिजिबल कैंडिडेट्स compete करेंगे, यानी एक सीट पर लगभग 21 स्टूडेंट्स होंगे और जो सेकेंड राउंड था उसमें एक सीट पर लगभग 15 स्टूडेंट्स थे। तो आप समझ सकते हैं मॉपअप राउंड में कंपटीशन कितना हाई है। सब कुछ आपके सामने है। ये मॉपअप राउंड शेड्यूल है, तो यहाँ से मैं थोड़ी जानकारी दे दूँगा आपको। पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट और एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट आज 29/9/2025 को आ चुकी है। अब आपका अगला स्टेप है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाई रजिस्टर्ड कैंडिडेट। 30/9/2025 से 2/10/2025 डेट याद रखें। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि अपनी चॉइसेस सही से भरें और टाइम पर लॉक करना ना भूलें। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही है, किसे मिलेगी सीट। यूआर में आपने जाना कि यूआर में 25 सीट्स हैं, कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 6 सीट्स थी, तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, चांसेस भी लिमिटेड हैं। और अगर हम ओबीसी, एससी, एसटी की बात करें तो सीट्स थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कंपटीशन यहाँ भी हाई है। अगर आपकी रैंक मिडिल या लोअर रेंज में है तो आपको प्रैक्टिकल चॉइसेस फिलिंग करनी होगी। सिर्फ फ्री कॉलेज भरने से एडमिशन मिस हो सकता है। अगर आप पेमेंट सीट अफोर्ड कर सकते हैं तो उसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं। ये पूरी तरह आपके ऊपर है कि पेमेंट सीट फिल करना है या नहीं, लेकिन इससे एडमिशन की संभावना बढ़ सकती है। अब स्टूडेंट्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। चॉइस फिलिंग, हर अवेलेबल सीट को ध्यान से स्टडी करें और कैटेगरी वाइज एनालिसिस ज़रूर करें। ड्रीम कॉलेज पर डिपेंड ना करें, प्रैक्टिकल और सेफ ऑप्शन भी अपनी लिस्ट में डालें ताकि एडमिशन का मौका सुरक्षित रहे। पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्हें समय पर पूरा करें ताकि किसी भी वजह से आपका एडमिशन रुक ना पाए। बोनस टिप यही है कि अगर आप पेमेंट सीट अफोर्ड कर सकते हैं तो इसे भी प्रेफरेंस लिस्ट में रखें। इससे आपका एडमिशन सिक्योर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था एमपी वेटनरी काउंसलिंग 2025 मॉपअप राउंड की सारी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। हालांकि अब कंपटीशन और टफ हो चुका है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी से एडमिशन पाना अभी भी संभव है। अगर कॉलेज प्रेफरेंस में कोई दिक्कत हो तो हम आपकी मदद करेंगे। हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ें, गवर्नमेंट वर्स ऑफिशियल
आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं और आपको किस कॉलेज की उम्मीद है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और काउंसलिंग अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।